हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम है तो आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप इस वीडियो कर लोगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली का क्या नाम है। दोस्तों, वो है साइबेरियन टाइगर। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। वो है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। दोस्तों, वो कौन सा जानवर है दूध प्लस अंडे दोनों देता है। वो है प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ो और यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वो दोस्तों धातु है सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट जरूर कर लेना इन क्वेश्चनों को। कौन सा जानवर 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, कौन सा जानवर है, वो है कछुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस देश में 40 मिनट तक रात होती है। दोस्तों, कौन से देश में होती है 40 मिनट तक रात। वो होती है नॉर्वे देश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में लड़की से शादी करने पर वहाँ की सरकार सरकारी नौकरी देती है। दोस्तों, कौन सा देश है वह है आइसलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में सांप के तेल की सब्जी बनाते हैं। दोस्तों, वो कौन सा राज्य है जिसमें सांप के तेल की सब्जी बनाते हैं। वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य दोस्तों जिसमें सांप के तेल की सब्जी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। दोस्तों, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, याद कर लो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्या पता इस वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आई जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, वो है शुक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करते जाना और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, वो किया था जॉन्स गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जॉन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नोट कर लो, नोट करते जाओ दोस्तों साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दुनिया के पहले हवाई जहाज का सफलतापूर्वक निर्माण किसने किया था। दोस्तों, वो किया था द राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है। दोस्तों, वो है टाइटन। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा क्या नाम है, टाइटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा का क्या नाम है। दोस्तों, वो है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। दोस्तों, वो है गैनीमेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मंगल के कितने चंद्रमा हैं। दोस्तों, वो है 2। सभी को पता होगा, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मंगल के कितने चंद्रमा होते हैं दोस्तों, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शब्द शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, सभी को तो पता होगा इसका उत्तर, वो किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, आप तो जानते हैं। फेसबुक की स्थापना किसने की थी, ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है, मार्क जुकरबर्ग ने। और इसी प्रकार के क्वेश्चन भाइयों आपके एग्जाम में आएंगे जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, भारत में हीरे की खान स्थित है, वो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, याद जरूर कर लेना, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं, वो है 60%। ठीक है, 60% है मानव शरीर में पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
किस मौसम में आपको अधिक बार इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोस्तों वो कौन सा मौसम है? वो है मानसून। ठीक है, मानसून में सबसे ज़्यादा इंद्रधनुष दिखाई देता है, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है? वो गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं वो तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है मैसूर में। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में दोस्तों मैसूर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों वो है पेड़ पौधे। ठीक है, हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या है? पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव आंख बंद करके भी देख सकता है? वो दोस्तों मछली है, सभी को पता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा किस जगह पर स्थित है? दोस्तों वो है उत्तरी में। ठीक है, भारत भूमध्य रेखा किस जगह पर स्थित है? उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? दोस्तों वो है 6। सभी बच्चे जानते हैं, तो आप बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रसिद्ध स्टेडियम ईडन गार्डन दोस्तों कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों कोलकाता में। ये तो मैच भी होता है दोस्तों क्रिकेट, ये तो आप जानते होंगे। ईडन गार्डन दोस्तों कहाँ स्थित है? कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पंकज आडवाणी किस खेल संबंधित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलेंगे दोस्तों, नोट जरूर कर लेना। वो संबंधित है दोस्तों स्नूकर से। ठीक है, पंकज आडवाणी किस खेल संबंधित है? स्नूकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों वो थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में कितनी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी की गई है? वो दोस्तों 0 बार, एक ही बार दोस्तों मेजबानी नहीं हुई है भारत देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट जरूर कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा बढ़ता रहता है? दोस्तों वो कौन सा अंग है जो हमेशा बढ़ता रहता है? वो है नाक कान। ठीक है, ये तो कान और नाक दोस्तों जो मानव शरीर का अंग है जो हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे मस्तिष्क के आयतन भाग 80% लगभग क्या है? हमारे मस्तिष्क का आयतन भाग 80% लगभग क्या है दोस्तों? वो है पानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। जिन्हों का भी अग्निवीर का एग्जाम है उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? दोस्तों वो पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता? दोस्तों वो कौन सा है? टी-टोनी दोस्तों, जिसे हम पक्षी कह सकते हैं, टाटा टीटरी, जो पेड़ पर नहीं बैठती है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ज्यामिति में त्रिकोण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? दोस्तों ये तो आपने 10th की और 12th की मैथ की बुक में पढ़ा होगा, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस सिद्धांत है दोस्तों ज्यामिति का त्रिकोण का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई संख्या नहीं है? दोस्तों वो है रोमन संख्या। ठीक है, रोमन संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कोई संख्या नहीं है, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है? दोस्तों वो चलती है जापान में। सबसे ज़्यादा ट्रेन दोस्तों कौन से देश में चलती है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा जीव एक आँख खोलकर सोता है? दोस्तों वह कौन सा जीव है जो एक आँख खोलकर सोता है? वो है दोस्तों डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लो, इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों मूंगफली का सबसे अधिक दोस्तों उत्पादन होता है वो भारत में। ठीक है, भारत देश में होता है दोस्तों मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रावण के कितने पुत्र थे? दोस्तों रावण के 7 पुत्र थे, ये तो आपने पढ़ा होगा महाभारत में। ठीक है, रावण के कितने पुत्र थे? 7। इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है तो नोट जरूर कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? वो है गोरखपुर दोस्तों ज़िले में। ठीक है, नोट जरूर कर लो, इम्पोर्टेंट है।
ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा यानी कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में नोटबंदी किस तारीख में हुई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, ये लिख लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। वो हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? दोस्तों सबसे पहली एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? वो चलाई गई थी यूरोप में। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पढ़िए और इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के कर लेना। समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? वो होती है कब्ज। समोसा खाने से दोस्तों, आए दिन आप समोसा खाते रहते हैं तो उससे दोस्तों कब्ज बीमारी होती है। ठीक है, तो कम खाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? ये तो सही बच्चे जानते हैं, विटामिन डी मिलता है। बच्चा जानता है दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में यानी कि पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ये तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है मुंबई में। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन फंसेगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। तो टॉप 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन करा दिए। इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे, याद जरूर कर लेना। जिन्होंने भी नोट नहीं किया तो नोट कर लेना। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। जब तक आपके एग्जाम होंगे डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, इन प्रैक्टिस सेट को डेली लगाना, इंपॉर्टेंट रहने वाले महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन होंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आए, बार बार पूछे गए। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना इनमें से दोस्तों कितने क्वेश्चन आपको आते थे। टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, 50 में कितने आपके उत्तर सही हैं? ठीक है, कितने आपको आते थे, कमेंट जरूर करना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं कराया तो लाइक जरूर कर दो। जितना हो सके छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।